जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब बेमकसद खून बहा, चीन रूस जापान सभी ने भारत को एक दूत कहा, भारत को एक दूत कहा। नमस्कार, सदन की गरिमा को प्रणाम करते हुए मैं अजय कुमार पांडे आज के विषय विकसित भारत का लक्ष्य 2047 के उपलक्ष्य पर अपने कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय इस अनंत उदार आकाश के चिंता रहित ज्योतिर्मय प्रशस्ति ललाट की तेजस्विता लिए हुए भारत भूमि में जो तंत्र चल रहा है, जो अलख जगाई जा रही है, वह विकसित राष्ट्र के संकल्प की। क्या होता है विकसित राष्ट्र? सर्वप्रथम मैंने इसे 3 भागों में विभक्त किया है। विकसित राष्ट्र तब होता है जब किसी राष्ट्र की बेहतर अर्थव्यवस्था होती है एवं प्रति व्यक्ति आय बेहतर होती है, वह राष्ट्र होता है विकसित राष्ट्र। जब किसी राष्ट्र में बेहतर औद्योगिकीकरण होता है, उस राष्ट्र का विकास होता है, वह राष्ट्र होता है विकसित राष्ट्र। एवं जब किसी राष्ट्र में भूख, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वह राष्ट्र होता है विकसित राष्ट्र। अगर हम अपनी प्रति व्यक्ति आय एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखें, आज हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 1,84,000 है, जो कि अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यही प्रति व्यक्ति आय एक वृद्धि दर से आ रही है, जो कि सन 2000 में मात्र 24,000 थी। आज हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय लगातार वृद्धि कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय विकसित राष्ट्रों को भी पछाड़ करके प्रथम स्थान पर होगी। बात करें अर्थव्यवस्था की, तो आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है, जो कि आगामी मात्र कुछ ही वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी 3री अर्थव्यवस्था बनकर के उभरी। औद्योगिकीकरण के आधार पर अगर हम देखें, आज हमारे देश में भारत में बनाओ योजना के तहत स्वदेशी एवं विदेशी कंपनियां भी भारत में आ रही हैं एवं भारत में चीजों का निर्माण कर रही हैं, जिसके आधार पर बेहतर रोजगार का निर्माण किया जा रहा है। परंतु औद्योगिकीकरण के 3 मुख्य पैमाने होते हैं। सर्वप्रथम पैमाना सस्ता श्रमिक, दूसरा सड़क एवं तीसरा पैमाना जो होता है वह है देश में एक अच्छा प्रशासन। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में आज हमने देश में विश्व स्तर के हाईवेज का निर्माण किया है। आज हमारे देश में सबसे सस्ता लेबर पाया जाता है, जो कि हमारे देश के लिए एक गौरव के साथ साथ शर्म का विषय भी है, क्योंकि उससे हमारी प्रति व्यक्ति आय पर आभार पड़ता है। परंतु आज हमारे देश का प्रशासन इतना निकृष्ट स्तर का है, जिस पर मुझे सोच के भी दुख होता है। आज हमारे देश में प्रतिदिन 20 महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाते हैं। आज हमारे देश में कम से कम नहीं तो 20 लाख से ज़्यादा महिलाएं वेश्यावृत्ति जैसे कारोबार में संलग्न हैं। आज हमारे देश में बाल श्रमिक जैसे बच्चे कार्य कर रहे हैं। आज हमारे देश में जातिवाद, भ्रष्टाचार, भुखमरी जैसे हालात हैं। यह हमारे देश की गंदी प्रशासनिक अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। हमें आवश्यकता है अपने देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर कार्य करने की। आज अगर हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो भारत में वही दौर फिर से लाना पड़ेगा जिसमें आज़ादी का दौर था, अंग्रेजों की गुलामी थी। आज हमारे देश को भुखमरी की गुलामी से अगर आज़ाद कराना है, तो हमें फिर से वही दौर अपनाना पड़ेगा, वही जवानी फिर से लानी पड़ेगी। कहा जाता है कि खुदीराम ने खुददारी में हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था। अरे आज़ादी में बुनियाद बनी जो संघर्षों के बोल की, सुलग रही थी गरम नाल में शेखर के पिस्तौल की, खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान की। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की, और उसी जवानी को याद कर फिर से अपने खून से निकाल करके अपने कार्यों में लगाना है और अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तीसरे अपने महत्वपूर्ण पायदान पर जब मैं जाता हूं, तो वहां पे आपकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। आज हमारे देश की सरकार हमारी समस्त भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। आज हमारे देश की सरकार मुफ्त अनाज दे रही है। आज हमारे देश की सरकार मुफ्त आवास दे रही है, मुफ्त शौचालय दे रही है, मुफ्त सड़क एवं सारी मूलभूत आवश्यकताएं शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है। भारत केवल ऐसा राष्ट्र नहीं है जो अन्य राष्ट्रों की तुलना में हम देखें कि यहाँ पर केवल औद्योगिकीकरण हो जाए, ये सब हो जाए तो हम भारत को बना सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान लगा करके सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।